लव क्या है, उसके बीच में डिफरेंस है ना। फिलहाल तो हम लव का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लव साइकोलॉजिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एक एक वर्ड, हाँ, मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो एक वर्ड लव ही तो है, इसको क्या डिफाइन है ना। लेकिन साइकोलॉजी में क्या है, जैसे बाल की खाल में एक वर्ड, उसके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग उसकी थ्योरीज देते हैं, है ना। फिर उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो ये सारे पर्सपेक्टिव साथ ही साथ चलते हैं ना। कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, कोई उसको सपोर्ट करता है, पर ये थ्योरीज एज इट इज चलती रहती हैं, और इसकी रिसर्च भी साथ साथ चलती रहती है, और साथ साथ इसमें मैनिपुलेशंस भी, क्योंकि बिकॉज साइकोलॉजी इज इवॉल्विंग सब्जेक्ट, है ना। तो अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, अमेरिका में स्टार्ट हुआ, फिर इंडिया में आया, तो इवॉल्व होता रहता है। तो लव की डेफिनेशन, क्योंकि साइकोलॉजी वेस्टर्न सब्जेक्ट जो इंडिया में आया है ना, तो ये हमारा एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, वो मेन है, जिस जो डेफिनेशन उसने मान ली वही सारी साइकोलॉजी में चलती है। क्योंककि हर चीज की आप देखिए डेफिनेशन कहीं ना कहीं से इमर्ज होती है, और कोई ना कोई स्केल हो उस पर वो डेफिनेशन मान्य होती है। तो साइकोलॉजी में क्या है, सबसे ज्यादा मान्यता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को। ऐसे ही जो जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें स्केल्स होते हैं, है ना, कि कैसे डिप्रेशन कब है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले, कौन डिसाइड करे कि ये सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन है ना। नहीं तो आप जैसे चार लोग बैठे हैं, आप बोलेंगे ये है तो डिप्रेशन है, दूसरा बोलेगा ये सिम्टम है तो डिप्रेशन है, तो हर कोई अलग अलग बोलता है, लेकिन एक जनरलाइज्ड वे में स्केल बना दिया कि ये सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन है ना। तो ये एक चलता है हमारा डीएसएम। डीएसएम मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, है ना। और एक आईसीडी चलता है, अभी प्रेजेंट में आईसीडी-10 चल रहा है, जो ये दोनों ही रेफर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं कि हाँ ये डिसऑर्डर है तो उसका मैनुअल है पूरा, उसमें ये है तो डिप्रेशन डायग्नोज होगा। ऐसे नहीं कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को ही डायग्नोज कर देता है, ऐसा होता है ना हमारे जनरल वे में। हाँ, हर व्यक्ति अपने आप को खुद ही कह देता है मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे ठीक ठाक हो, अपने आप को डिप्रेशन में बता रहे हो, तो ये एक वो है। तो ऐसे लव को डिफाइन किया है जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसने लव को कैसे डिफाइन किया है, उसने बताया है इट इज कॉम्प्लेक्स इमोशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन एंड टेंडरनेस फॉर द लव्ड ऑब्जेक्ट, फिर प्लेजर इन इट्स प्रेजेंस, है ना, जब वो चीज सामने है तो प्लेजर फील होता है और अफेक्शन फील होता है। थर्ड, डिवोशन, जो व्यक्ति से आपको प्यार है उसके लिए डिवोशन टू देयर वेलबींग, हमें हाँ लगता है कि ये व्यक्ति ठीक ठाक रहे, है ना। आप देखते हो आपका अपना बच्चा, आपको उससे प्यार है ना, दूसरे बच्चे को फिर भी चोट लग जाए आप इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे प्यार है ना। तो साइकोलॉजी ऐसे डिफाइन करती है इसको कि
जिससे आपको प्यार है, उसकी वेल बीइंग के लिए आप फुल्ली डिवोटेड हो, उसके लिए आप कुछ भी करोगे, कितना भी आपको सहन करना पड़े आप करोगे, है ना। और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर रिएक्शंस, जिससे आपको प्यार है, वो कैसे रिएक्ट करेगा इसी के बारे में हम सेंसिटिव होते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया को बुरा लगता रहे, हमें कोई फर्क नहीं, है ना। तो ये 3-4 वो हैं, साइंस हैं कि जो लव्ड वन है उसके लिए अफेक्शन आप दिखाएंगे, प्लेजर आपको फील होगा उनकी प्रेजेंस में, डिवोशन आपकी होगी उनके वेलबींग के लिए, और सेंसिटिविटी होगी कि हाँ भाई ये नाराज नहीं होने चाहिए, इनको दुख नहीं होना चाहिए, इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे को हम, हाँ, आजकल क्या होता है, छोड़ के जाते हैं गाड़ी में, बस स्टॉप तक भी, बस तक भी चढ़ा के आते, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो ये है। और इसके साथ साथ उसने पेरेंटल लव और लव ऑफ गॉड को भी मान्यता दी है, लेकिन लव इन जनरल एक ही रिलेशनशिप में हम मानते हैं, है ना। अभी आगे दीदी बताएंगे और कौन कौन से लव होते हैं। एक जनरल वे में हम यही मानते हैं कि वो जो कपल वाला लव है वही लव है ना। तो ये इसको मान्यता एपीए ने दी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं साइंस ऑफ लव की, है ना। ठीक है, हम लव को कैसे मान्यता देते हैं, हार्ट से, है ना, मेरा दिल धड़कता है ना। तो ये तो हम जानते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में दिल का कोई लेन देन नहीं है लव से, है ना। उसका काम है, हाँ, हाँ, वो प्योरिफिकेशन करना और वो सब करना, ये सारा काम करता है ब्रेन। ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स जनरेट होती है ना। तो जब लव की फीलिंग जनरेट होती है तो क्या क्या होता है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, साइकोलॉजिस्ट पूरा निचोड़ देते हैं उसको, आप कहोगे एक लव ही तो है, लेकिन वो पूरा बाल की खाल निकालते हैं, तो पूरा अच्छे से लव की डेफिनेशन और ये और वो कैसे हुआ, क्या रिलीज हुआ, सब बताते हैं। तो वो हम आपको अभी बताते हैं, आप कहेंगे अरे ये भी रिलीज हुआ वो भी रिलीज हुआ, है ना। लेकिन साइंस यही कहती है। तो हम अभी साइंस ऑफ लव पे बात करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसका जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, रिवॉर्ड सेंटर्स उसके एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इंक्रीज इन डोपामिन एंड नॉर एड्रेनलिन, फिर उसके बाद क्या होता है, जब डोपामिन स्टिमुलेट होता है तो वो और ज्यादा मोटिवेट व्यक्ति होता है लव के लिए, और नॉर एड्रेनलिन जो है उससे यूफोरिया की फीलिंग आती है, आप एक फिजियोलॉजिकली अराउज होते हो टुवर्ड्स सेक्सुअल वो, और फिजिकल उसमें, और आपका हार्ट फास्टर रेट पे चलता है, इसीलिए शायद कहते हैं कि प्यार हो गया अब दिल की धड़कन बढ़ती जाए, है ना। और इंक्रीज एनर्जी, कहते हैं आज तो इसका, इसकी एनर्जी 7वें आसमान पे है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब कहावतें भी इन्हीं सब चीजों से बनी होंगी, हाँ, है ना। आज तो इसकी एनर्जी का लेवल ही दूसरा है, आज इसको कोई थकान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बीमार हुआ भी खड़ा हो जाता है, प्यार में इतनी शक्ति है ना। तो फिर स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, और कॉर्टिसोल रिलीज होता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है थोड़े से समय के लिए, जब तक वो हाँ वाला फेज नहीं आता ना तब तक के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है,
जब ये स्टार्टिंग वाला फेज आता है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है और थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि क्या होगा, हाँ? और अच्छा भी लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा। फिर इसको हम कहते हैं इनफैचुएशन। ये स्टेज थोड़े समय तक चलती है। उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी। फिर और करीब आते हैं, इंटीमेट होते हैं, कमिटमेंट होती है, फिर अटैचमेंट। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, तब हम वो इमोशंस को फील करते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग देता है। पहले जो फीलिंग थी वो इनसिक्योरिटी की थी, थोड़ी थोड़ी, है ना। और जो वेसोप्रेसिन है वो भी साथ साथ रिलीज होता है। वो एक विजिलेंस की फीलिंग क्रिएट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट रहता है ना। और व्यक्ति प्रोटेक्टिव भी होता है कि पता नहीं मेरी बात कैसे लगेगी, पता नहीं क्या होगा। तो ये दोनों साथ साथ रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, थोड़ा व्यक्ति को थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और फिर एक सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ, आई एम सेफ विद दिस पर्सन, है ना। आप जनरली देखिए, किसी भी मतलब मान लीजिए आप किसी भी लेडी से पूछे तो वो यही कहते हैं, आई फील सेफ, है ना, क्योंकि वो रिलीज होता है। हर व्यक्ति के सामने आप सेफ फील नहीं करते ना, लेकिन वो जो इंटीमेट है उसके सामने आपको लगता है कि आई एम नाउ सेफ। और फिर ये दोनों ही इकट्ठा इकट्ठा रिलीज होते हैं। और जब रिलीज होते हैं तो एक फीलिंग आती है कि हमें, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की फीलिंग आ रही है, हमें सेफ्टी की फीलिंग आ रही है, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम भी सामने वाले व्यक्ति को अपनी, हमारी जितनी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ करें, है ना। आप देखो बच्चे को हम कितना प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये है। ऑक्सीटॉक्सिन को हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला हार्मोन है। जैसे डोपामिन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं, इसको लव हार्मोन कहते हैं। क्योंकि ये जो है, मतलब इन जनरल, सिर्फ एक ही रिलेशन में नहीं, लेकिन इन जनरल जब हम बाकी रिश्तों में भी, फ्रेंड्स में, फैमिली में, उनमें भी तो प्यार का लेन देन होता है, तो वहां पे भी ये रिलीज होता है। लेकिन हाँ, कुछ रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि जरूरी नहीं है हर प्यार में ऑक्सीटॉक्सिन असेंशियल हो, है ना। रिसर्च समय प्रति समय होती रहती है, तो दोनों ही प्रकार के रिसर्चेस हैं इसमें। और जब ये ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होता है तो एक सेक्सुअल, उसका वो एक अर्ज भी साथ साथ स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद कमिटमेंट स्टार्ट होती है कपल के बीच में, है ना। तो ये थोड़ा डिटेल्ड प्रोसेस हम जान रहे हैं इसके बारे में। वो कहाँ चली गई है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं बॉडी पे, है ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम, क्योंकि साइकोलॉजी में जो रिसर्च लव पे होती है, तो वो ज्यादातर मान्यता यही है कि एक ही रिलेशन है और उसमें फिजिकल जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजी के अंदर है, क्योंकि
एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने इस पे पूरी की पूरी थ्योरी दे दी है ना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सेक्सुअल जो वो है, जैसे आपका भोजन है ना, जैसे आपका मेन नीड क्या है, वाटर, फूड, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सेक्स इज ऑल्सो असेंशियल। तो उससे भी इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजी की सारी रिसर्चेस, तो वो ना इसी के आसपास रिवॉल्व करती है। हालांकि दीदी हमें हमें बताएंगे इसमें और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो इसी एस्पेक्ट के आसपास रिवॉल्व करता है। क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े तक है ना, ये सब होता है। उन्होंने तो पूरी स्टेजेस बताई हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। तो उस जो जैसे ना वो एक रेवोल्यूशन टाइप आ गया साइकोलॉजी के अंदर सोच का, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे रहता है। तो सेक्स और लस्ट का, इस लव, वैसे लव और लस्ट में डिफरेंस है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर मतलब लव मीन्स उसके साथ लस्ट होगा ही होगा, और देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। दैट इज एज आपका खाना है, आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं, तो ये भी वैसा ही, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऑल्दो इंडिया में इसकी मान्यता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी बाहर का सब्जेक्ट है, वो सारी रिसर्चेस बाहर होती है, सब वहां पे इसलिए तो नॉर्मल हो गया है सब, कुछ बुरा ही नहीं। यहाँ पे लगता है अरे ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वहां पे तो सब नॉर्मल है, क्या हो गया तो, है ना। वो इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने इसको बिल्कुल मान्यता दे दी कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ बायोलॉजिकल नीड, तो उस कारण से ये सब है। तो इसमें यही आगे की रिसर्चेस यही बताती हैं कि इफेक्ट्स क्या हैं इसके बॉडी पे। फॉलिंग इन लव कैन मेक यू फील लस्टफुल, और इसमें एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन और इंक्रीज करते हैं डिजायर फॉर सेक्स। और जब ये हो जाता है उसके बाद फिर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर ये साइकिल जैसे कि रीइंफोर्स करती है और ऑक्सीटॉक्सिन और डोपामिन को रिलीज करती है ना। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में रहना जरूरी है, उनका कारण यही है कि उससे डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है ना। तो ये बात है। साथ ही साथ इसमें हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, प्यार भरे हैं, तो ओवरऑल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बेनिफिट्स, डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लोअर, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, और फास्टर रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इसीलिए कहते हैं ना कि व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे उसका प्यार का रिश्ता हो। आप खुद देखो, आज लोग कितना जो परेशान है, दुखी है, क्या कहते हैं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे भी जीवन में प्यार है ही नहीं, मुझे मेरी कोई केयर ही नहीं करता। तभी तो डिप्रेशन में गए, बिकॉज नीड फॉर लव इज अ बेसिक नीड, है ना। लेकिन हमने क्या किया, लव और लस्ट को मिक्स कर दिया है। वो दीदी बताएंगे आपको क्या डिफरेंस है, क्या होता है ट्रू लव, वो दीदी बताएंगे। लेकिन वो मिक्स करने के कारण हमने सोचा यही है, इसी से हमें खुशी मिलेगी। और जब आप हेल्दी रिलेशंस में होते हैं, लवफुल रिलेशंस में होते हैं, तो आपकी जीवन जो है वो लंबी समय तक चलती है। एक 2011 में रिसर्च हुआ था, उसमें यही पाया गया कि जो सिंगल
लोग हैं उनका डेथ रेट ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द कपल्स। इसके साथ साथ और भी स्टडीज हैं कि जो सिंगल लोग होते हैं वो हायर रिस्क होता है उनका अर्ली डेथ का। और एक 2012 की स्टडी है, उसमें ये देखा गया है कि लव कैन लीड टू अ लॉन्गर लाइफ। ये तो आप सबका एक्सपीरियंस भी होगा, है ना, कि जिसके अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे समय तक जीता है। और जो व्यक्ति जिसके आसपास कोई नहीं है केयर करने वाला, वो व्यक्ति क्या कहता है, क्या करूं, किसके लिए जीऊं, अब जीना ही नहीं है मुझे, है ना, किसके लिए जीऊं, मेरा कोई है ही नहीं, मुझसे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं। यस, प्यार जो है वो एक हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, बट लस्ट हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है या नहीं वो दीदी बताएंगे आप, है ना। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट यही है। तो कुछ और स्टडीज की हम बात करते हैं, रिसर्च स्टडीज की। कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो जैसे कुछ लोगों को कुछ कुछ फोटोज दिखाई गई, कुछ कुछ चीजें दिखाई गई, है ना, तो जब उन्होंने अपने लव्ड वंस की फोटो देखी तो उस समय के लिए उनको लेस पेन हुआ। इसका मतलब लव का कोई रिलेशन है लेस पेन से, है ना। कई बार क्या होता है, क्या कहते हैं, प्यार प्यार में तो इंसान कुछ भी झेल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी बीमारी झेल जाता है ना। आपने देखा होगा कई बड़े बूढ़े घर पे होते हैं, उनके आप प्यार से पालना करो, केयर करो, तो अच्छे से सारे डिजीजेस भी उनके खत्म हो जाते हैं। कहते हैं मेरे परिवार साथ है ना, फैक्टर तो है ना। तो ऐसी कई स्टडीज ऐसे मिली हैं। साथ ही साथ स्टडीज में ये भी मिला है कि जो लव है वो लेटर स्टेज पे स्ट्रेस क्रिएट करता है ना। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, या कमिटमेंट पूरी नहीं होती, या क्लैशेस हो जाते हैं, तो स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इसकी वजह से स्ट्रेस कम भी हो जाता है। दोनों ही प्रकार की स्टडीज पाई गई हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में ऐसा होता है तो थोड़ा, जैसे हमने पहले बात की, स्ट्रेस इनिशियल लेवल पे बढ़ता है। कुछ कुछ बातें रिसर्च स्टडीज में ये भी हुई हैं कि लव का जो एडिक्शन है, क्या लोगों को इसका एडिक्शन होता है। तो स्टडीज में पाया गया है कि जिनको ऐसा एडिक्शन हो जाता है ना, आप देखते हैं कि जहाँ ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो कहते हैं अब मुझे जीना ही नहीं है ना, जैसे कि जीवन का लक्ष्य केवल वही था, है ना। तो ऐसे केसेस में लव जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन में भी ले जाता है। तो ऐसी भी स्टडीज पाई गई हैं। तो दोनों ही टाइप की स्टडीज हैं कि जो लव है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, लव के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो दोनों आपके सामने हमने रख दिए हैं। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपके सामने रखा है। ठीक है, के बारे में दीदी आपको अभी अच्छे से बताएंगे, है ना, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड ट्रू लव। सो मच, ये आपने इतना, थैंक यू सो मच। ओम शांति।
अभी हम साइंटिफिकली तो समझ रहे थे, बायोलॉजिकली भी समझ रहे हैं कि प्यार क्या होता है, प्रोसेस क्या है, कारण क्या है। तो ये तो उस फीलिंग का जो शरीर पर असर पड़ता है उसको हम एड्रेस कर रहे थे। मोर इम्पोर्टेंट इज ये फीलिंग ना, ज्यादा तो ये फीलिंग इम्पोर्टेंट है ना, कि क्यों ये मतलब ये फीलिंग सुख तो देती है जब ये शरीरधारी के साथ होता है, लेकिन साथ साथ क्या अनुभव है, दुख भी देती है। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए, क्या ज्यादा मिलता है? सबका क्या अनुभव है? सुख एंड दुख। दुख। हम्म? अब सोचना है कि जैसे जैसे जो भी हम सुन रहे थे कि ये हॉर्मोन्स रिलीज होता है, ये होता है। अब ये दुख अगर होता है तो दुख के भी हॉर्मोन्स होंगे। हम्म, जब ये दुख देता है तो इसका मतलब हाँ कॉर्टिसोल हार्मोन्स है। तो अब अगर ये दुख देता है तो एक जैसे हम कहते पीस, पीस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लव अगर सुख देता है और दुख देता है तो वो लव होगा। हम्म? इसका मतलब जब वो दुख दे रहा है तो वो एक्चुअली प्यार नहीं है। तो लव वास्तव में वो लव है या अटैचमेंट है? हम्म। तो अटैचमेंट में ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़े समय के लिए वो सुख दे सकता है, लेकिन सुख टेम्पररी, लेकिन दुख देता है। और मतलब वो है ही नेगेटिव। अटैचमेंट को हम गुण में कैटेगराइज करेंगे या अवगुण में कैटेगराइज करेंगे? अवगुण में। गुण में कभी नहीं कैटेगराइज करेंगे। अब हम क्या नॉर्मली बोलते हैं, आई एम वेरी मच अटैच्ड टू माई सो एंड सो। तो अटैचमेंट अगर नॉर्मल है, अगर एक्चुअली हम जब बोल रहे होते हैं अटैचमेंट, आई एम वेरी अटैच्ड टू सो एंड सो, हम क्या कह रहे हैं? मेरा मन उसके मन पर डिपेंडेंट है ना। इसलिए वो सुख, वो दुखी, मैं दुखी, वो नाराज, मैं नाराज, वो खुश, मैं खुश। तो मेरा मन डिपेंडेंट है। और कोई भी डिपेंडेंसी नॉर्मल है, खुश देने वाली है। अगर हम कभी फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, सपोज मेरे को वहां भी थोड़ा सा भी दूर जाना है तो कुछ सहारा लेना पड़ता है, बैठना है तो सहारा लेना पड़ता है, पानी का ग्लास भी मुझे कोई पिलाए, हम क्या सोचते हैं अंदर ही अंदर कि भगवान कभी ऐसी परिस्थिति किसी और की आए नहीं, ये नहीं हमको चाहिए, हमको एटलीस्ट मेरा काम मैं खुद कर लूँ, इतना सा तो मैं करूँ। मतलब कोई किसी को भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, हमको इतना मांगना पड़ता है तो ये भी बहनें कहती है ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बार बार मांगना पड़े हमें। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी नहीं अच्छी लगती है किसी को भी, फिजिकल भी नहीं अच्छी लगती। इमोशनल डिपेंडेंसी क्या अच्छी है? कोई भी डिपेंडेंसी वर्ड, फीलिंग, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये डिपेंडेंसी कि वो उसको, वो खुश, मैं खुश, वो डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब्ड, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। और वो डिपेंडेंसी होने के कारण हम कितनी सारी बातें, अब देखा जाए वो डिपेंडेंसी को हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम डिपेंडेंट हैं, उस डिपेंडेंसी के लिए कि मेरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर रहे होते हैं। अब सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। अपने आप को हम बहुत ब्यूटीफुल
ना ट्राई करते हैं ना रहे बहुत, कारण मुझे उसकी एप्रिसिएशन चाहिए। मुझे उसका ये उसकी और बहुतों की एप्रिसिएशन चाहिए। अब ये एप्रिसिएशन डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर वो कहेंगे तू स्मार्ट है तो मुझे अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा भी कह दिया, और फिर कितनी जल्दी से देखा जाए, जितना हम अपने आप को इतना फिजिकली फोकस्ड रखते हैं इस बात में अपीयरेंस वाइज, हम कितना जल्दी अपने इनोसेंस को लूज कर रहे होते हैं। छोटा सा एक हमारे पास बहन आती थी, वो फिर उसकी वो सिंपल थी, और 11 साल की बच्ची, 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड कहेंगे, एडल्ट तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, वो सारा दिन मिरर के सामने रहती है, मतलब बहुत बार उसको जैसे शौक ही है, और अपने आप को जो भी जैसे ठीक करना है, फिर मम्मी को कहती है कि क्या है तुमको कुछ अकल ही नहीं है, ऐसे रहो ऐसे रहो। क्या कहेंगे, ये खुशी के टॉन्ट्स है, खुशी के कमेंट्स है। 11 साल में अपनी इनोसेंस को लूज कर दिया। आज बच्चा क्यों प्यारा लगता है, इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, उसकी इनोसेंट है ना, इनोसेंस है, वो अट्रैक्ट करती है। तो जितना हम फिजिकली अपीयरेंस वाइज अपने आप पर फोकस्ड रहते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी इनोसेंस को लूज कर रहे होते हैं। मतलब हमारा जो सबसे ब्यूटीफुल अट्रैक्शन ऑफ द सोल है, इनोसेंस है सबसे ज्यादा। और वो इनोसेंस, वो भोला वैस बुद्धूपन नहीं, लेकिन एक क्लीनलीनेस ऑफ द सोल, कहते हैं ना इनोसेंट है, उसमें दाग नहीं है। तो वो बेदाग फीलिंग, क्लीन सोल, वो वो चीज लूज कर रहे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि मेरी खुशी डिपेंडेंट है उसके एप्रिसिएशन पर, और जितना वो एप्रिशिएट करेगा, तो चाहे वो चीज मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती है, कितने यूथ है, स्वेड अवे है, कैसा ट्रेंडी है, इस तरह से दिखाया जा रहा है, और चाहे वो मुझे सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो अच्छा है नहीं है, मुझे फिजिकली भी कंफर्टेबल है नहीं है, पर क्यों, क्योंकि ट्रेंडी है, इसलिए मुझे वैसे करना होता है। तो दूसरा जो गुण हम कभी कभी इसमें लूज कर रहे होते हैं, सेल्फ वर्थ, मेरी आइडेंटिटी किस बेसिस पे है, जो मुझे दूसरा टाइटल दे। अब घड़ी है, इस घड़ी को, तो घड़ी का यूज क्या है, टाइम देखना, कैसी भी घड़ी है यूज उसका है टाइम देखना। लेकिन अगर उसको हमारी आइडेंटिटी हम बना ले, उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू समझे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पोजीशनिंग दे, फील करे, हम क्या कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल पर्पस उसका लॉस्ट हो जाता है, और खाली इस पर बेस्ड होता है। और जब इस पर बेस्ड होता है, तो बेस्ट ऑफ द वॉचेस है, बेस्ट ऑफ द थिंग्स है, लेकिन क्योंकि उससे भी बेस्ट है, मेरी सबसे बहुत बहुत कीमती है घड़ी है, लेकिन किसी और की उससे भी कीमती हो सकती है। तो मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है कि बहुत अच्छा है, ट्रेंडी है, ये वाली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबके पास ये है। लेकिन जब मैं किसी और का देख लूं, तो वो भी मुझे संतुष्टि नहीं फील करेगी, और फिर मुझे एक दूसरी इच्छा जागृत होती कि वैसी मुझे चाहिए। तो जहां है, जितना है, वो पोजीशन में भी तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, और वेट करते रहते हैं, और फिर उस पोजीशन में कंफर्टेबल तो अलग बात है, दूसरा वो हमें और ईगो क्रिएट करता है, और फिर क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे अप्रिसिएशन हो रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो अपने आप को बहुत वॉट एवर ट्रेंडी कहो, पैसे वाले समझो, कुछ इस तरह फीलिंग चल रही है, और उसके कारण दूसरे के लिए मेरे के क्या फीलिंग हो रही है। तो कभी भी किसी और के लिए मुझे डाउन की फीलिंग हो,
खुद के लिए हाई की फीलिंग हो तो वो कंफर्टेबल है। इसलिए तो दूसरा क्या कहेगा, बड़ा घमंडी है, बड़ा अपने आप को ना, यही कमेंट हम देते हैं ना दूसरे को, जब कोई इस तरह से बिहेव करता है। तो मुझे दूसरे का, बेशक ऊपर से वो देखेगा भाई बहुत अच्छा है, बहुत भाई इसके पास अफोर्ड कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उस तरह से हम, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, या तो दर्द की, जेलेसी की, या खुद को ईगो की, तो अगर ये सब वाइब्रेशन मेरे साथ है तो वो क्या चीज मुझे सुख देती है या दुख दे रही है। तो अपनी वर्थ क्या कहेंगे, मेरी वर्थ क्या है, कि वो चीज मेरे साथ है, मेरे पास है, तो मेरी वर्थ है, और वो चीज नहीं है तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। हम्म, यही हो गया ना। तो मतलब मेरी अपनी वर्थ क्या है, वो तो चीज की कीमत है। मेरी क्या कीमत है, मैं कौन हूँ, मैं वॉच तो नहीं हूँ, मैं ड्रेस तो नहीं हूँ, मैं गहने तो नहीं हूँ। तो अगर गहने के कारण मेरी वर्थ है तो फिर मेरी तो कोई वर्थ नहीं है ना। इसलिए जैसे ही वो पोजीशन निकल जाती है, लोग क्या हो जाते हैं, क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरी वर्थ है। तो वो एक बार एक चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, 2 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद तो टेन्योर देना ही पड़ता है। तो बाद में वो 5-6 महीने बाद में कहते हैं, फोन किया, बोला दीदी आज समझा दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। क्यों पता चला आज कैसे है? क्यों उस समय पोजीशन के समय नहीं पता चल रहा था? क्यों? क्योंकि वर्थ मेरी क्या है, मुझे कोई कह रहा था चेयरमैन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअली वो मुझे नहीं कह रहा था। और मैं फील कर रही थी कि मुझे बोल रहा है। तो ये डिपेंडेंसी, ये ईगो, ये ईर्ष्या, कंपैरिजन, ट्रेंडी, एप्रिसिएशन की भूख, क्या हम कहेंगे इसको लव? लव इज वेरी हैप्पी, कंफर्टेबल। तो इसलिए जो प्यार है वो बहुत डिफरेंट है। प्यार ऑलवेज पॉजिटिव इमोशन है, और अटैचमेंट ऑलवेज नेगेटिव है। इट्स नॉट कभी कभी नेगेटिव है। तो हमको प्यार को स्ट्रेंथन करना है, नॉट अटैचमेंट। और अटैचमेंट इसलिए डिस्टर्बिंग है। वो आई नहीं, मतलब उसकी याद मुझे आती है या सताती है, क्या कहेंगे, सताती है, तो क्या वो तो डिस्टर्बिंग हुई। तो जो हम ये कहे ना, बहुत खुशी फील हो रही है उसकी याद की, चाहे वो नहीं भी है साथ में, वो कभी भी नहीं रहेगा साथ में, तो भी मुझे खुशी फील हो रही है, इसको कहेंगे प्यार। और कभी आश भी नहीं है कि वो साथ में होगा, तो भी मुझे खुशी फील हो रही है, इसको कहेंगे प्यार। पर वो प्यार मनुष्य से हो नहीं सकता। तो इस कारण एक तो प्यार डिस्टर्बिंग अगर है तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। डिपेंडेंसी है किसी भी प्यार के साथ तो वो प्यार है ही नहीं, वो अटैचमेंट है। और डेलिकेसी है, अगर थोड़ा सा हमेशा ही केयर हो रही है मेरी, कम कंसर्न रखा जा रहा है, मेरी मेरी इच्छाओं को प्रायोरिटी मिल रही है, मैंने कह दिया। एक बार हमने ये दिल्ली टाइम्स पढ़ा, तो वो एक्टर एक्ट्रेस है, वो बता रहे थे, मैं इसमें वर्ल्ड मैप में मैं जहां हाथ लगा दूं मेरा हस्बैंड मुझे वहां लेके जाता है। मतलब इतना मेरा, अब क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। क्योंकि एक कभी कभी ऐसा हो जाए कि हाथ लगा और वो न ले जाए, फिर, क्योंकि जितना हाथ लगाते ही खुशी की फीलिंग होती है ना, तो उतना ही मैं डिपेंडेंट होती जा रही हूँ, इसका मतलब मैं ज्यादा डिपेंडेंट हो रही हूँ। तो इसका मतलब थोड़ा सा भी वो लकड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हर चीज के लिए, तो इतना सा भी वो सहारा निकल जाए, किसी भी कारण से हो सकता है ना, ऐसा ही तो हमेशा नहीं रह सकता है, तो मेरा उतना ही दर्द
निश्चित है. When I say someone listens to me to that extent, some someone cares for me to that extent, and therefore I'm so comfortable, I'm so fortunate. But it is not a fortune. We have to see it's okay, enjoy it, but not to be dependent on that fortune. This is spirituality. तो ये जो हमारी खुशी है, इसको, ये जिस डिपेंडेंसी के कारण जो खुशी है, वो एक्चुअली खुशी है ही नहीं. वो न सच्चा खुशी है, न सच्ची सिक्योरिटी है. इसलिए जिनसे हमको बहुत प्यार है, उनसे ही हमें डर भी बहुत लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए. लेट आते ही, लेट होते ही सबसे डिफिकल्ट फीलिंग, थॉट उनके लिए क्यों आता है? अगर प्यार है, नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए ना. वो हाँ, वो जहां भी है, फोन नहीं भी लग रहा है, फोन नॉट रीचेबल है, लेकिन वो सिक्योर्ड है. ये ये आत्मत, ये मुझे ये फील होता है जब कोई लेट हो, जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मुझे इतना उसके प्रति आथत है. आथत मतलब जैसे ना कि नहीं नहीं, वो जहां भी है ना, सब अच्छा है, लेकिन उतना ही ज्यादा उनके प्रति नेगेटिव आता है. मतलब जहां अटैचमेंट है, वहां इनसिक्योरिटी उतनी है जितनी अटैचमेंट है. तो इसका मतलब वो फीलिंग भी हमारे लिए खुशी की नहीं. इसलिए हम अच्छी फीलिंग क्रिएट ही नहीं कर सकते जिनके साथ बहुत अटैच्ड है. और मतलब पर्टिकुलरली इस तरह के सिचुएशंस में, कि कहीं वो पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, यहाँ गए हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया है, खुशखबरी, खुश खैराफत का समाचार नहीं आया है. सो आई एम नॉट जस्ट, मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा है. मतलब क्यों? मैं, अगर प्यार है ना, प्यार मतलब ही गुड विशेस, शुभ भावना से भरपूर, उसको कहेंगे प्यार. तो मेरी उस समय शुभ भावना निकल ही नहीं रही है. मैं चाह कर, मुझे चाहे कितना भी अच्छी अच्छी बातें कोई कहे कि नहीं अच्छा सोचो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, भगवान पर भरोसा रखो, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कितना भी मुझे कोई कह दे, मुझे खुशी फील होती है? नहीं होती है. तो इसका मतलब मैं अच्छा सोच भी नहीं सक रही हूँ, तो फिर क्या प्यार है? मैं कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, तो क्या प्यार है? तो एक्चुअली प्यार को हमने बहुत फॉल्स मीनिंग में कैटेगराइज कर दिया है. जो हम सोचते हैं वो प्यार है ही नहीं, वो कैटेगरी में आता ही नहीं है. तो वो आता है, वो है अटैचमेंट, जो ये सब नेगेटिव फीलिंग क्रिएट. तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें ये लव सिखाती है. प्यार करना कैसे है, प्यार कहते किसे है, प्यार होता क्या है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है. इसलिए प्यार अर्थात गुड विशेष से भरपूर. आप कभी भी उस सोल के लिए किसी भी स्टेज में उसके लिए छोटी फीलिंग या दर्द की फीलिंग या बद्दुआ की फीलिंग कर नहीं सकते कि नहीं ये ऐसा हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. ये जो डाउट की फीलिंग होती है, मतलब नॉट कि नेगेटिव वे में, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई उसको, अब पता नहीं कैसे होगा. जैसे किसी की बीमारी आ जाती है, हम कहते पता नहीं होगा नहीं होगा. तो ये जो डाउट हम दे रहे हैं, ये प्यार नहीं है. तो जहां प्यार होगा, वहां क्या फीलिंग आएगी? क्योंकि प्यार मतलब ही शुभ भावना से फुल. एंड देयरफॉर आप उसको ऑलवेज, उसके लिए मैं ऑलवेज पावरफुल फीलिंग क्रिएट करती हूँ. होता ही है कि ये बहुत शक्तिशाली सोल है, ये बहुत, ये ठीक है, ये ठीक हो रहा है, और ठीक हो ही जाएगा. ये सिक्योरिटी, वो बहुत अच्छे से जहां भी है, बहुत सिक्योर्ड है. चाहे वो मेरा फोन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ भी नहीं कांटेक्ट हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे न्यूज भी मिल रही है, लेकिन मुझे उस समय वो फीलिंग आएगी कि नहीं, ये
ठीक है, सब सुरक्षित है, सब अच्छे है। उस समय ये फीलिंग आए, इसको कहेंगे प्यार। अब आप कहेंगे कि एक्चुअली कभी क्या पता रियलिटी कुछ और हो, नो प्रॉब्लम। सचमुच सपोज 95% ऑफ द टाइम सब सिक्योर्ड होते हैं जब कुछ ऐसा होता है। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे है, बहुत पावरफुल है, बहुत सिक्योर्ड है, परमात्मा की छत्र छाया है। तो इतने समय मैंने क्या किया, अपने आप को बहुत पावरफुल शक्तिशाली बना दिया, एकदम मन को एकदम शक्तिशाली स्ट्रेंथन कर दिया। अब जैसे एकदम शरीर को शक्तिशाली बना दो, एकदम खा के पिला के, और और उसके उसके बाद बाद अगर मुझे कोई कहे कि ये इतना भारी जो टेबल है उसको उठाओ, तो उठा सकते हैं। अच्छा ताकतवान है, उठा पाएंगे ना। और वो ये एकदम शक्तिहीन है या बहुत कम शक्ति है, फिर कह दो कि ये उठा दो, लैपटॉप उठा दो, वो भी नहीं उठा सकते। तो इफ मेरा मन शक्तिशाली है इन दिस थॉट्स, पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में, जब चारों तरफ से मुझे इस तरह की कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ न्यूज़ अच्छी मिल ही नहीं रही है, लेकिन मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली जब सपोज मुझे वो न्यूज़ मिली भी, तब तक मेरा मन क्या हो गया, बहुत शक्तिशाली। तो अब वो न्यूज़ को मैं हैंडल कर पाती हूँ, कोलैप्स नहीं हो जाती हूँ। नहीं तो वो कोलैप्स हो जाता है, और जब कोलैप्स हो जाता है तो एक पेशेंट है ही है। एक भाई ने कहा, एक बहन कहती कि अभी फादर का पता चला 1 मंथ में ये बीमारी हुई, और फिर इस तरह से हो गया। तो बेटा आया विदेश से, उसने मतलब वो तो जैसे ही देखा, उस बात उसको बताया भी नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से, और फिर जैसे ही देखा तो एकदम अनकॉन्शियस हो गया। तो उनको तो मतलब किया ही नहीं, उनका तो कुछ नहीं देख सका, लेकिन पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 2 दिन वो ट्रीट होके आया उसके बाद। तो am I aggravating the situation because of love? Love cannot aggravate the situation, it is the attachment। तो वो तो और ही, मतलब एक तो पेशेंट है ही है, दूसरा और ऐड हो गया। तो इस कारण हमारी मन, लव स्ट्रेंथन्स द सोल, और इस जब स्ट्रेंथन हो जाता है तो कोई भी तरह की कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो हैंडल कर सकता है। इट्स नॉट कि परिस्थिति राइट ही आएगी, लेकिन मेरी सोच तो राइट है ना। तो उस सोच के कारण मैं कितनों को हेल्प कर सकती हूँ उस समय, उस सिचुएशन में, क्योंकि उस समय सबके मन ही टूटे हुए होते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ भी बात होती है, तो जब सबके मन टूटे हुए हैं, लेकिन मेरा मन शक्तिशाली है, और जिसमें मैं जिसके साथ मैं बहुत, मेरा ही वो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसके साथ, और मेरा ही मन शक्तिशाली है, क्या हो जाएगा, मैं एक पिलर बन जाती हूँ उस पूरे सिचुएशन की, और पूरा सिचुएशन को पूरे अच्छे से मैं हैंडल कर पाती हूँ, और दूसरों के भी दर्द इन अदर इन सिम बहुत इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरों का भी दर्द, उस वो अपना दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे होना था, लेकिन मैं ही इतनी पावरफुल थी। तो दूसरे तो वैसे भी उनको प्रोपोर्शन तो वैसे ही कम है, क्योंकि उनकी उतनी कनेक्शन ही नहीं है उस बात से, उस व्यक्ति से। तो प्यार अर्थात मजबूती, प्यार अर्थात सिक्योरिटी, ऑलवेज यू आर सिक्योर विद दैट पर्सन, अर्थात आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। अर्थ मतलब
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। होगा, मतलब कुछ भी कुछ हो सकता है ना। ये अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में, वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी चलता रहेगा। लेकिन ऐसे अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में मुझे सर्टेनिटी की फीलिंग हो कि नहीं, अच्छा है, अच्छा ही होगा, अच्छा हो रहा है। और लेकिन इन सब के साथ कारण क्या है कि परमात्मा की छत्र छाया मुझे फील होती। तो जब हम ये फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्यार, वो जो कनेक्शन है वो हमारा पावरफुल हो जाता है। तो एक तो ये फीलिंग की सिक्योरिटी, और दूसरा प्यार अर्थात सेल्फ वर्थ, अपनी आइडेंटिटी। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी चीजों के साथ मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं कैसे ड्रेसअप करती हूँ, मैं कैसे लुक करती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, किन किन ब्रांड का पहनती हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। चाहे मैं बहुत सिंपल पहनूं, लेकिन मुझे पता है मैं क्या वर्थ हूँ। अपना रिस्पेक्ट फील करना, ये है प्यार, अपने से प्यार। अगर तो इसलिए मुझे ये नहीं कि वो, क्योंकि ये सब जब मैं यूज भी करती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि दूसरे को लगना चाहिए ना मेरे पास ये सब है, और अगर दूसरे को नहीं लगा वो भी प्रॉब्लम। तो मेरी डिपेंडेंसी है ही नहीं दूसरे को क्या फील होता है। मुझे अच्छा लगता है ये ड्रेस पहनना है, मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। आई नो आई सोल एम अ पावरफुल सोल, आई सोल एम अ वेरी वेरी प्योर सोल। मुझे दूसरे की एप्रिसिएशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो जहां मेरा सेल्फ वर्थ मेरे पास है, मेरे लिए मेरे पास है अपना सेल्फ वर्थ, मुझे अपने लिए फुल रिस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड लव। जहां मेरा रिस्पेक्ट निकल रहा है कि वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल ही नहीं मानता ही नहीं है, मेरी कोई केयर ही नहीं है, मेरी कोई भावनाओं की कीमत ही नहीं है, मैं इतना प्यार से उसको खिला रही हूँ, इतना प्यार से उसको दे रही हूँ, उसको कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत बार ये जो फीलिंग आती है, मैं प्यार से खिला रही हूँ क्यों, मैं उसको बहुत खुशी से, बहुत अपनेपन से उसकी बीमारी में उसको हेल्प कर रही हूँ, मुझे उसके हर चीज के लिए कंसर्न है क्यों, मुझे अच्छा लगता है। नॉट कि वो उसको अच्छा लगे फिर वो प्रेज करे, वो खुश हो, उसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो अपना कोई भी एक्टिविटी की वैल्यू खुद के लिए है, इसलिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि ये एक प्योर क्वालिटी है सोल की, ये अच्छाई का गुण है जो मेरे में होना चाहिए, इसलिए मुझे मैं अच्छा कर रही हूँ, नॉट कि वो कितना प्रेस करेगा मुझे। तो इतना मेरी इंडिपेंडेंसी होती है लोगों के कमेंट्स में, तब वो प्यार, तब वो अटैचमेंट, वो प्यार प्यार है। तो इस कारण मेरी अच्छाई इसलिए जाती भी नहीं है। हम क्यों अपनी अच्छाई बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं। इतना किया मिला क्या मुझे, लोगों को थोड़ी कोई कीमत है, कितना भी करो दुनिया ऐसी है ना। तो अब वो दुनिया में आ गया, पहले वो मेरा था। दुनिया को कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरी पूरी कीमत दूसरे के आधा, उसने कितना आंकड़ा रखा है मेरा, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, मेरी कीमत उसके अकॉर्डिंग है। तो इस कारण प्यार मतलब सेल्फ वर्थ, सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, 100% सिक्योरिटी, ये है प्यार। तो ये सब का, अब ये सारा प्यार कब हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ऑटोमेटिकली ये कैसे हो सकता है, हम रहे मनुष्य के साथ रहे, जब हमारा एक के साथ इतना पावरफुल कनेक्शन हो जाए जो इस सब चीजों के लायक है, इस फीलिंग्स के लायक है, प्यार। लेकिन आज जो हम ये दिल दे रहे हैं, प्यार में क्या कहते हैं, दिल,
कभी कभी कहते बेच दिया, ये भी वर्ड यूज कर लेते हैं, आई हैव सोल्ड माई सेल्फ। आपका मन, आपकी कोई भी चीज बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, आप किसको देंगे? डायमंड है, बहुत अच्छे से, और आपको खोल के रख देना है किसी को फॉर टाइम बीइंग, संभालो आप इसको। हम उसको देंगे जो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करे, चाहे कोई नजदीक वाला भी हो ना, पता है कि बड़ा केयरलेस है, तो हम नहीं देंगे। लेकिन जो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है, तो इसी तरह हमारा मन कैसा है? द मोस्ट वैल्यूबल, द मोस्ट कोमल मन ही तो है। ऐसे मन को ऐसों के हाथ में दे दो जिसको उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एक धोखा रह जाएगा। इसलिए वो प्यार हमेशा एक धोखा बन के रहेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा। जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसों को दिया, और कब दिया? बहुत साल पहले। कितने साल तक देते रहे, और उसमें बहुत चोटें भी लगी। इसलिए कहते हैं दिल के टुकड़े हजार। तो कोई इधर गिरा, इतने घाव है। तो क्यों? क्योंकि ऐसों को दिया जो मारता रहता था उसको। मैं इतना वेट कर रही है, फोन भी नहीं किया। मैंने इतने 4 मैसेजेस दिए, ऑफिस में बिजी थे, मैसेज भी नहीं देखा। फिर पूछा क्यों? सॉरी बहुत बिजी था। अरे मेरा मैसेज आया, तुम नहीं देख सकते? तो मैंने मन किसको दिया था? जो मेरी कोई कीमत ही नहीं कर रहा था, उसके लिए वर्क प्रायोरिटी थी, उसके लिए फैमिली, अपनी फैमिली प्रायोरिटी थी, उसके लिए ये दूसरे के वो कमेंट्स प्रायोरिटी थे। मैंने ऐसो को मेरा मन दे दिया, तो क्या मिलेगा उसको? तो उतनी उसकी वर्थ मिलेगी भी नहीं ना। चीजें दो तो वर्थ तो पूरी मिलनी चाहिए। अगर 50,000 का टीवी खरीदते हैं तो वो 50,000 की कीमत तो लगनी चाहिए ना। लेकिन हमने क्या किया? 2 करोड़, 100 करोड़ का मन ऐसो को दे दिया। कितने करोड़ वालों को दिया? हम्म। इसीलिए जब वो मिलता नहीं है, हम सोचते क्या फायदा, क्या लाइफ। तो जब हम ये वाला मन, जो पूरा शुभ भावनाओं से भरपूर, मतलब ऐसा मन जब एक परम आत्मा को देते हैं, सबसे पावरफुल शक्ति उसको देते हैं, तब वो 100% से। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। वो ये नहीं देखता है कि तुमने मुझे कितना दिया, तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे अपना बना लिया, मन मुझे दे दिया, अर्थात तुम मेरे हो, ये फील किया, बस उसके लिए वो काफी है। तो इसलिए वो देता ही रहता है, अनकंडीशनल है। वो ये नहीं देखता है तुमने कितना किया। एक बार एक ब्राह्मण खाना खा रहे थे, मतलब एक एक यजमान ने बुलाया ब्राह्मण को भोजन पे। अब भूखा था ब्राह्मण बहुत समय से, तो जैसे ही सामने थाली आई, तुरंत खाने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतने अच्छे से प्यार से ब्राह्मण भोजन करना है, कुछ ओकेजन था और बुलाया। बोला तुम भगवान को बिना याद किए भोजन कर लेते? और उसको रोकने लगा, मतलब एटलीस्ट आप तो, जैसे ऊपर से आकाशवाणी हुई, मैं इसको इतने साल से खिला रहा हूँ और तुम एक दिन ऐसे खिला नहीं सकते उसको। तो परमात्मा बिना कुछ सोचे हमको देता रहता है, देता रहता है, और हम एक दिन भी दे नहीं सकते। तो ऐसे आत्माएं, तो हमारा मन किसको हम दे रहे हैं? जो ऑलवेज गिविंग है, जो अनकंडीशनल है, जो मेरा वर्थ किसी चीजों से नहीं रखता है। गॉड्स लव डजंट डिपेंड ऑन द वर्थ ऑफ व्हाट यू डू, कि भाई मैं इतना करूंगी तो उसको इतना प्यार होगा, इतना नहीं करूंगी उसका केवल वर्थ है आपने दिल दिया, फिनिश, और कुछ नहीं। तो जो दिल को प्रायोरिटी मानता है, जब हम इवेंचुअली पता चलता है मनुष्य आत्माओं के साथ कि ये तो इसका दिल ना, इसका पूरा जैसे होता है ना, आजकल शादी कर लिया, अभी अभी रिसेंट केस हुआ, शादी तो कर ली, पर उसके बाद फिर 6 महीने ही हुए थे
और पूरा प्रॉपर्टी पर उनका नजर उसमें, और वो पूरा मतलब फिर वो लड़की के वाले ससुराल वाले भी आके घर में रहने लगे वहां, पूरा उस घर में, और अब जाए नहीं। और फिर बाद में पता चला तो इनकी पूरी आंख प्रॉपर्टी पे थी, और उसके बाद तो चलो अभी अपार्ट है और फिर केस है। और तो मतलब उनका प्यार किसके लिए था, और आजकल कितने केसेस होंगे। ये तो चलो एक्सट्रीम होता है कि प्रॉपर्टी पे नजर है, पर अदरवाइज भी नजर किस पर होती है, आपस में जो फिजिकल सो कॉल्ड लव बोलते भी है, किस पर नजर है, मन पर है, पोजीशन पे है, पैसे पे है, प्रॉपर्टी पे है, किस पर नजर होती है, मन पर वो किस पे है कि बस आपको मुझे केवल मन चाहिए। बेशक बोल देते हैं मुझे तो अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, लेकिन क्या क्या चाहिए होता है। और तो ऐसी जो करंट सिचुएशन, इस तरह की सोल्स के ऊपर, मनुष्य के ऊपर अपने मन को देना, और परमात्मा को मन को देना, जो केवल एंड केवल मेरे मन को वैल्यू करता है कि तुमने इतना प्यार से मुझे बुलाया, आई एम रेडी, तुमने इतना प्यार से मुझे याद किया, मुझे मैं सिक्योर्ड, तो उसका प्यार मेरे प्रति है, वो क्या फीलिंग होगा। जैसी मैं वो प्योर थॉट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड उसका कनेक्शन, ऐसे प्यार के साथ कनेक्शन का वैल्यू फायदा क्या होगा, जैसे ही मैं कनेक्टेड होंगी इस प्यार के साथ, तो मुझे ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी फील होगा, कि जैसे जिसके साथ मुझे बहुत लव है, वो व्यक्ति मेरे साथ है, तो मुझे क्या लगता है, सातवें आसमान, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लिए कोई और चीज जरूरत ही नहीं है। तो जब मुझे इसके साथ प्यार होगा तो मुझे लगेगा आई एम 100% सिक्योर्ड। कोई हो ना हो मेरे साथ, वो है मेरे साथ, कोई माने ना माने, वो मुझे मानता है, ये होता है ना। तो ये वर्थ परमात्मा के प्यार से ही मिल सकता है। तो जब ये कनेक्शन है, तो बाकी सारों के साथ क्या होगा, कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप दी बेस्ट होगा, बट डिपेंडेंट फ्री, कोई डिपेंडेंसी नहीं, ऐसे रिलेशनशिप। और जब आपकी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो प्रेस करे तो मुझे अच्छा लगेगा, वो कुछ बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ दे ही सकती हूँ। डिपेंडेंसी होता है तो फिर जितना वो मैं जितना करूंगी उतना उस वो भी करे। तो नो एक्सपेक्टेशन बेस्ड लव, नो एक्सपेक्टेशन बेस्ड रिलेशनशिप, नो डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप कैसा होगा, कंफर्टेबल होगा। ये है परमात्मा के साथ कनेक्शन का रिजल्ट। तो प्यार एक पावरफुल डिवाइन के साथ, और रिलेशनशिप विद एवरीबडी। तो ऐसों के साथ जब मेरा 100% है, बाकियों के साथ मेरा रोल है, हम करेंगे बेस्ट करेंगे, लेकिन डिपेंडेंट फ्री, अटैचमेंट फ्री। इसलिए कभी कभी हम कोई बहुत बच्चे होते हैं ना, कुछ बात हर्ट होते हैं, और पेरेंट्स से अटैच होते हैं, या पेरेंट्स उनके साथ अटैच तो होते ही है, तो वो क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं उस हर्ट के परिस्थिति में, जो भी हुआ पूरे दिन में, आके बैठ गए कमरे में बंद हो गए, बोलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोलेंगे तो वो खुद ही इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, उनको क्या बोले हम, या तो क्रोध मिल सकता है, या वो बहुत ही खुद ही डिप्रेस्ड होंगे, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। तो एक्चुअली जहाँ हमारा डिपेंडेंसी अटैचमेंट होता है ना, वहाँ मनुष्य ओपन नहीं हो सकता है। जहाँ वो डिटैच्ड होता है, अगर वही पेरेंट एकदम डिटैच्ड होते हैं, अर्थात डिपेंडेंट नहीं है उनके इमोशंस पर, लेकिन प्यारफुल है, ऐसे पेरेंट अगर हमारे हो, या ऐसे बच्चे हमारे हो, तो क्या होगा, ईच वन कैन ओपन अप, को पता है कि मेरे दुख उसको दुखी नहीं करेगा, इसलिए वो ओपन अप हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चों को काउंसलर की मदद लेनी पड़ती है।
काउंसलर क्यों गेन कर रहा है? अगर और एक्चुअली देखा जाए तो इस समय बेस्ट हेल्प खाली वो पेरेंट्स दे सकते जो उसके नजदीक के रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि वो ये प्रॉब्लम है तो वो दे नहीं सकते। तो परमात्मा का प्यार हमें इतना पावरफुल बनाता है कि हम बच्चों के साथ हो या जो भी अब इन रिलेशनशिप के साथ हो, लेकिन वो हमें उस उसकी कोई भी फीलिंग्स पे हम आधारित नहीं होते, एंड देयरफॉर दे कैन बी फ्री टू ओपन अप एनीथिंग बिफोर मी, सो आई कैन मेक द अदर पर्सन ट्रू इफ आई रियली लव देम। तो ये है परमात्मा के साथ लव इज ट्रू लव। कौन सा लव अच्छा लगता है? मनुष्य के साथ, परमात्मा के साथ। उसके साथ लव तो ऑटोमेटिकली बहुतों के साथ लव, और अगर उसके साथ लव नहीं तो बहुतों के साथ अटैचमेंट, एंड देन द रिजल्ट। सो देयरफॉर आई मैं जीवन और अच्छे से जी सकती हूँ क्योंकि उसके साथ लव है। हम बहुत बार कहते हैं इससे टिक क्रॉस, इससे क्रॉस, उससे क्रॉस, इससे टिक मार्क, है ना? कभी कभी हम कहते हैं ना दुनिया में भगवान से टिक मार्क है, इधर 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 सबसे क्रॉस है, लेकिन परमात्मा लव मतलब उससे टिक मार्क, उससे टिक मार्क, सारे से टिक मार्क। तो सारों से प्यार फर्स्ट, जब उससे प्यार, तो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में, मेरे लव की लिस्ट में फर्स्ट कौन आएगा? परमात्मा, एंड देन अभी क्या है अटैचमेंट, मतलब पहले ये सब आते, लास्ट में जब ये सब से धोखा मिल जाए तो लास्ट क्या क्या चाहिए? फर्स्ट चाहिए, लास्ट चाहिए, टिक मार्क चाहिए सब जगह। पहला उसको टिक मार्क कर दे तो सब जगह ऑटोमेटिकली। ये है सच्चा प्यार, दुनिया वालों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो दिस इज कॉल्ड परमात्मा से सच्चा प्यार। तो आज थोड़ा सा उसका अनुभव करते हैं 3 मिनट मेडिटेशन के थ्रू। तो अपने आप को उस प्यार के लिए ये फिजिकल कॉन्शियसनेस से फीलिंग बियॉन्ड करेंगे थोड़े समय के लिए। मैं पावरफुल सोल हूँ, और जब मैं पावरफुल सोल उस परमात्मा के साथ बैठती हूँ, प्यार में क्या होता है? नजदीक रहे, उसके साथ बैठे, बातें करे। तो चलो थोड़ा सा उसके साथ बैठते हैं अभी। अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट फील कर रहे हैं। और इस शरीर से बियॉन्ड मैं सोल ज्योतिर्बिंदु हूँ, फील कर रहे हैं। अब चलते हो उसके पास, कहते ऊपर वाला है, आज थोड़ा ऊपर जाके आते हैं। मैं सोल जाती ऊपर परम धाम, इस आकाश से बियॉन्ड एक गोल्डन रेड लाइट वाले वर्ल्ड में। चलते हैं वहां, और मैं आत्मा अब उस परमात्मा के एकदम नजदीक हूँ।
वो भी मेरे जैसे ज्योतिर्बिंदु और शांति का सागर, प्रेम का सागर, उससे मुझे शांति प्रेम की किरणें प्राप्त हो रही है। मैं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा अर्थात देने वाला, वो देता जा रहा है। प्यार, शुभ भावना, तुम महान हो, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो, उसकी वो फीलिंग मेरे लिए हो रही है। तुम ही मेरे सच्चे स्पेशल सोल हो। इस तरह की विशेष फीलिंग उसके साथ रहने से मुझे हो रही है। तुम मेरे जैसे हो, उसने कह दिया। जैसे मैं पावरफुल, मैं सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा से ये किरणें ले रही हूँ। और ये किरणें लेकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस इस शरीर में आ रही हूँ। भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो गई और ये फीलिंग है कि मेरा अपना मेरे लिए बहुत डीप रिस्पेक्ट है उसे। मेरे लिए उसको 100% प्यार है। इस विश्वास के साथ अब मैं सब रिलेशनशिप से डील कर रही हूँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड साथ में है, उसको मुझे देना है। पार्टनर साथ में है, उसको मुझे देना है। केवल देना ही देना है। मुझे एक से मिल रहा है और बाकी सबको मुझे देना है। इसी फीलिंग से अब हम इस शरीर द्वारा कर्म करेंगे। ओम शांति।